प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये घर किसका है? इसी मोहल्ले में से किसी एक बदबख्त का है ये घर। क्या मतलब? वैसे मैंने आपसे ये पूछा है, जो इस घर में जो आग लगी हुई है वो घर किसका है? घर तो लोगों के ही होते हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये भी खूब रही, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूं। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे? चलो ऐसे ही, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि वो घर जो आपकी लपटों में घिरा हुआ है वो किसका है? ये घर थोड़ा सा ईंट गारा और बहुत सी लकड़ियों का बना हुआ है। काश ये घर आपका होता, तब आप इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। लगता है आप इस शहर में अजनबी हैं। नहीं, कोई ऐसा अजनबी भी नहीं है इस शहर के लिए, लेकिन आप तभी तो लगता है तुम इस शहर के बासी नहीं। मैं इस शहर से इस कदर ना वाकिफ भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मेरा इस शहर से और यहाँ के लोगों से बड़ा पुराना और गहरा रिश्ता है। तुम दोगले लोग, तुम लोग सिर्फ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकते हो बस। मैं बाहर वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे कम इस शहर का वासी नहीं हूँ। क्या तुम यहाँ की बारूद की जहरीली फिजा से वाकिफ हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि अब हालात वैसे नहीं है, लेकिन तुम मुझे खुद से अलग क्यों समझते हो? यहाँ तुम्हारा क्या है? मेरा यहाँ क्या? मेरी जिंदगी के बहुत ही कीमती साल इस शहर की फिजाओं में रचे बसे हुए हैं। जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह किसी की नीयत पर शक करना। नीयत? तुम्हारी नीयत? तुमको इस घर के जलने की या इसकी मकीनों की फिक्र नहीं। तुम तो सिर्फ ये जानना चाहते हो कि घर किसी हिंदू का है या मुसलमान का। चलो ऐसे ही सही, मरने वाला कोई तो है, हिंदू या मुसलमान। ये लेबल हैं, तुम जैसे लोगों के लगाए हुए लेबल। आदमी सबसे पहले और सबसे आखिर में इंसान होता है, सिर्फ एक इंसान। हाँ, वो बात तो ठीक है। तुम तमाशबीन लोगों का तो मकसद होता है हादसों को हवा देना, उन्हें उछालना। देखिए, ये आपकी ज्यादती है। तुम लोगों को फिक्र हो भी तो क्यों? जिंदगी के 10-20 साल आज के दौर में कम नहीं होते। मेरी जिंदगी के पूरे 20 साल यहाँ की मिट्टी में दफन हैं। मेरी कई खट्टी मीठी यादें यहाँ की फिजाओं में महक रही हैं। और मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा यहाँ के मौसमों की रौनक बना हुआ है। रिश्ते इस तरह खत्म नहीं हो जाते मेरे दोस्त। नहीं, तुम लोग बिला पूछे हमारे अंदर झांकते हो, हमारे छोटे मोटे झगड़ों को अपनी तफसीर के मुताबिक हवा में उछालते हो ताकि तकरार की फिजा पैदा हो।
तुम्हारे कहने से मैं खैर नहीं हो जाता। और फिर मैं अकेला कहाँ हूं? हम तो बेहिसाब हैं और तुम भी हमारे इस हम का हिस्सा हो। हम सब ने मिलकर इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमारे साथियों के खून से शादाब है ये वादी। देखो, अगर तुम इन जलते हुए घरों पर पानी नहीं डाल सकते तो कम से कम अपनी झूठी हमदर्दियों की फूकों से न भड़काओ मत। जलने दो, जल जाने दो इन घरों को। मुझे लगता है दोस्त कि तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो सकता है तुम सही हो। मुझे लगता है तुम्हें किसी बहुत ही तल्ख तजुर्बे से दो चार होना पड़ा है। अरे हम सब एक जैसे नहीं हैं। ये जलती हुई आग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जलता हुआ घर मेरा भी है। हालात किस कदर मायूस कुन हो गए। एतमाद और आपसी भरोसे की नापैदगी, अरे यही जगह थी और यही लोग थे। किस तरह जान हथेली पर रखकर दुश्मन से लड़े थे। ये लोग तो फौजी भी नहीं थे, हाँ, पर फौजियों से कम भी कहां थे। कैसे हो गया ये सब? कहां से आ गया ये जहर? अरे कौन झुलसा रहा है यहाँ की लहलहाती शदाबियों को? इस जलन से तो मेरी कुंती की रूह भी सुलगती होगी। कोई सोच सकता है कि इन देहातियों ने हम फौजियों के लिए मोर्चे बनाए थे? अरे कैसे हो सकता है? अपना ही हमें दुश्मन के भेष में? नहीं, यह नहीं हो सकता। सरहद पार के लोग इतने शातिर? आओ प्रताप बेटे आओ। मेरा सादिक नहीं मिला, तुमने उसे ढूंढा ही नहीं होगा। सादिक की अम्मा, अपने आप को संभालो। तुम्हारा सादिक अब कहाँ मिलेगा? क्यों करते हो ऐसी बातें? मेरा सादिक कहीं नहीं गया होगा, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अम्मा। प्रताप बेटे, तुम उसे ढूंढते क्यों नहीं? आखिर वो तुम्हारा भी तो दोस्त है। क्यों करती हो ऐसी बातें? फिर ये उसे ढूंढता क्यों नहीं? अम्मा, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? किसको ढूंढे? तुम्हारा सादिक जिन लोगों के साथ जा मिला है वो उसे वापस आने देंगे? सुना तुमने कैसी बातें करते हैं? कोई बाप अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें करता है क्या? लेकिन ये तो मुझे पागल समझते हैं। अम्मा बस करो, बहुत हो गया। डांटो मत बेटा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस। प्रताप मेरे दोस्त मोती कौल का बेटा है। वो मोती कौल
जिसने तुम्हारे सुहाग की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी, तुम उस पर शक करती हो? मैं क्या करूं सादिक के अब्बा, मैं क्या करूं? मैं माँ हूं। कहाँ चला गया मेरा सादिक? कितना अच्छा था मेरा बेटा। उसके हाथ में तो हुनर था, तुमसे अच्छा हाथ था उसका सादिक के अब्बा। पोती उसका कितना ख्याल रखता था। उसके लकड़ी के काम को वो दूर दूर तक ले जाना चाहता था। हाँ, बाबा चाहते थे कि सादिक अपनी मर्जी का काम करे, उसका काम लोगों तक पहुंचे। कितना अच्छा कारीगर था मेरा बेटा। लकड़ी पर कितनी खूबसूरत नक्काशी करता था, कितने खूबसूरत बेल बूटे बनाता था। क्यों हलकान होती हो सादिक की अम्मा? माँ, ठीक कहते हो, क्यों हलकान होती हूँ मैं? प्रताप बेटे, तुम जाओ, अब अपने घर जाओ। हाँ बेटे, तुम जाओ। कब तक हम लोगों का बोझ उठाते रहोगे? अम्मा, अम्मा आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बाप भी क्या कभी बोझ होते हैं? ये सादिक कौन है? तुम कौन हो सकता है सादिक? हाँ, कौन है बेटे? कोई नहीं अब्बा। तुम मेरा पीछा करते हुए यहां भी आ गए? वो तुम देखो, ये मेरा घर है, कोई मोहल्ला है, चौराहा नहीं, समझे? कौन है बेटे? कोई नहीं अब्बा, कहा ना। देखो, तुम मेरी बात तो सुनो। प्रताप बेटे, अबू, कहा ना कोई नहीं। लगता है तुम्हें तमाशा देखने का बहुत शौक है। तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो। कोई मेरे सादिक का पता लाया है क्या? नहीं अम्मी, नहीं। तुम हो कौन और क्यों मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। देखो, इस घर में मैं और तुम एक जैसे हैं, हमारी हैसियत एक सी है। क्या कहा तुमने? देखो, चीखो मत, तुम्हारे खून का दबाव बढ़ जाता है। प्रताप बेटे, ये तुम्हारे कोई मेहमान हैं? मेहमान के साथ इस तरह का सलूक? दरअसल प्रताप मुझसे कुछ खफा है। मेरा सादिक भी इससे खफा रहता था। प्रताप बेटे, मेहमान को गरम गरम कहवा पेश करो। हाँ बेटे, बाहर बहुत सर्दी है, कहीं समावार की आंच बुझ तो नहीं गई? मैं देखता हूं अम्मी, आप बैठिए। बहुत जिद्दी हो तुम। देखो, तुम लोगों के दुख मेरे दुख हैं। क्यों? क्या तुम्हारे माथे पे लिखा है कि तुम सच बोल रहे हो? और वैसे तुम हमारे हमदर्द क्यों बनना चाहते हो? हाँ, तुम मुझसे ऐसा बेमानी सवाल कर रहे हो? क्या मतलब? कम से कम तुम्हें तो इस सवाल का जवाब बड़ी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तुम किस हैसियत से इस घर की मुश्किलों और मुसीबतों में शरीक हो? तुम अपने आप को मुझसे मिलाते हो? तुम में और मुझ में कोई फर्क है क्या? तुम्हें नहीं मालूम क्या फर्क है? बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ एक तमाशबीन हो, बस। देखो, सबको एक ही लाठी से मत हाको। देखो, बहुत हो गया, जाओ यहां से, चलो जाओ। देखो, वहम का कोई इलाज नहीं है। इस वक्त तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक दिन तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा कि मैं भी इसी मिट्टी का हूं। अरे जालिम, मेरी बीवी की आखिरी सांसें इसी वादी की फिजाओं में महक रही हैं। उसकी राख हरमुख झील की तह में सो रही है। जाओ अभी, जाओ। है मेरे कुंती के शहर। अरे क्या हो गया है तुझे? कैसे मंडला रहे हैं ये आसेब ज़दा साए? उससे एक लड़की जिसके बाल खोले हुए, आंखों का रंग लाल, भागती हुई चली आ रही है। उसके पीछे पीछे 4 भूत, 6 जिन,
4 चुड़ैलें। लड़की भागती जा रही है, चीखती हुई भागती जा रही है। अचानक उसको ठोकर लगी, वो जोर से चीखी। अरे अरे क्या हुआ? या तुम मुझे कैसी कैसी कहानियां सुनाते रहते हो। क्यों, क्या हो गया? सच, मुझे ये जिन और भूतों की कहानियों से बहुत डर लगता है। अरे पगली, जब जिन और भूत होते ही नहीं तो फिर डर किस बात का? ऐसी सुंदर जगह में तो बड़ी अच्छी अच्छी परियों और राजकुमार की कहानियां सुनाओ, प्यार की कहानियां। पगली, प्यार की कहानियां नहीं होती। प्यार तो एक सच्चाई है, प्यार जो तुम और मैं करते हैं। सच। हमारे प्यार के कितने रंग हैं। हाँ, हमारे प्यार का रंग। इस शहर से प्यार, इस शहर की झील से, ऊंचे ऊंचे चिनार के पेड़ों से। हाँ, और बर्फ से ढकी चोटियों से, यहाँ के भोले भाले लोगों से। हब्बा खातून का प्यार, लालेश्वरी का प्यार, नादिम का प्यार। सच, कैसे अपना बना लेते हैं यहाँ के लोग। सुनो जी, मैं तो ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, अगर अभी अभी कूच का हुक्म आ गया तो? जाने मन फौजी कभी भी एक शहर का होकर नहीं रह सकता। ठीक है, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तो ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। बीवी तो अपने खाविंद के साथ ही रहेगी। अच्छा, ऐसा तो हो सकता है, हम कहीं भी रहें, लेकिन मेरी चिता को आग इसी शहर में लगाना। कुंती, भाई देखो, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, तुम क्यों करती हो ऐसी बातें? सच, मैं झूठ नहीं बोलती। करोगे ना मेरी आखिरी तमन्ना पूरी? अच्छा बाबा, अच्छा। पहले तो तुम मेरी एक तमन्ना पूरी कर दो। क्या? ये बत्ती बुझाओ और क्या? और सो जाओ। और मैंने कुंती की वो तमन्ना पूरी कर दी। कैसा है ये शहर और कैसे हैं यहाँ के लोग। वो बेचारी तो इन लोगों की जबान भी नहीं जानती थी। कितनी बेगानगी थी शुरू में, लेकिन फिर इन लोगों ने सब दूरियां मिटाकर उसका मन मोह लिया। लेकिन अब ये लोग मुझे अजनबी समझते। इन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसी कुंती का शौहर हूं जिसे किस खंदा पेशानी से इन लोगों ने अपना लिया था। किस मिट्टी जो हमारा वक्त बर्बाद मत कर। लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि कोची हमने जो कहा था उसको भूल जाओ और कोची अब जो कहती उस पर अमल करो। आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या है? कोची हम चाहती कि तुम बंदूक चलाना सीखो। नहीं, पहले भी कह चुका हूं,
मैं बंदूक चलाना नहीं सीखूंगा। बंदूक चलाना तो तेरा बाप भी सीखेगा। लाले की जान, कुछ अगर तुम बंदूक चलाना नहीं सीखेगी तो हमारा सरदार हमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं बंदूक क्यों चलाऊं? अभी तक तेरी समझ में नहीं आया? कान खोल कर सुन, दीन की पुकार है, वक्त का तकाजा है। शेरा साई, इकू मेरे हवाले कर दे, मैं करे सायनो ठीक। क्यों है बहुत जल्दी चढ़वा। मैं एक दस्तकार हूं, मुझे अखरोट की लकड़ी ला दो, उसमें गुल बूटे बनवा लो। ये हाथ, ये उंगलियां गुल बूटे बना से, बना से, बना फिर। मैं फौजी नहीं हूं। कान खोल कर सुन ले, हमारा वक्त बहुत कीमती है। बहस हमारे लिए अय्याशी है, अय्याशी। हमारा दीन, लेकिन दीन तलवार उठाने को कब कहता है? तलवार के बगैर दीन कब फैला है? अपने ही हमसाये के खिलाफ कौन तलवार उठाता है? दीन का दुश्मन दुश्मन होता है, हम साया नहीं, समझे? कुछ बुलबुल की बच्ची, कुछ तुम मुसलमान होती, एक अच्छी मुसलमान होती, समझी? नहीं, मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा। अपने ही हमसायों, अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं, ये मेरे लिए कुफ्र है। ओए कुफ्र, मुर्दार, ओए हमारा सरदार नहीं सुनती। पूछ मुझे मैं कसाई हूँ, कसाई। क्या कसाई? कसाई? खड़े हो साले? ओए खड़ा हो, कभी इसका इलाज खड़ा हो जा। मुझसे डरो मत साले, घबराओ मत, और मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। दिन दहाड़े भीड़ भरी बस्ती में से किसी को उठाना ना बड़ा जोखिम का काम होता है, और हम तुम्हें उठाकर लाए, और अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हम कुछ तेरे को तो बाद में खत्म करेगी, पहले हम तेरे घर वालों को खत्म कर देगी। कुछ समझ में नहीं आता। तेरी समझ के हम ठेकेदार नहीं हैं। ओए कमबख्त, क्यों सरदार का गुस्सा मांगती है? नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं बंदूक चलाना नहीं सीखूंगा। आखिर सरदार साईं कब तक? हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हर भटका हुआ मुसलमान मुजाहिद बने, मुजाहिद। लेकिन हम कब तक इंतजार करेंगे? और तू कब तक बंदूक चलाना नहीं सीखूंगा की रट लगाएगा? अरे कब तक हमारा वक्त बर्बाद करेगा? आप लोग मुझे मौत क्यों नहीं दे देते? मौत मांगता है, हमसे मौत मांगता है। देंगे तुझे मौत, पर इतनी आसान मौत नहीं देंगे। सादिक, तुझे हम
मौत क्योंकि तेरी मौत से भी अहम है हमारा मिशन। हमारा मिशन। ओए खुशी, ओए खड़ी हो जा बुलबुल की मोची। ओए खुशी खड़ी हो जा। शाबाश, ओए शाबाश, ओए शाबाश। ओए तुम क्यों नहीं सोचती तुम्हारा एक बूढ़ी अम्मा होती, तुम्हारा एक बूढ़ा अब्बू होती। और भी बहुत से लोग होंगे खान भाई, और भी बहुत से लोग होंगे, जैसे मोती कौल का छोटा सा बेटा। हाँ? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते नहीं, सजा तुम ऐसा नहीं करोगे, सजा तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं ऐसा करोगे। अभी इसकी समझ में नहीं आया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम। फूंगा छीन ले इसकी कांगड़ी और कंबल, यही इलाज है। नहीं चला, नहीं खान भाई, मैं ठंड से मर जाऊंगा। मरेगी कुछ हम तेरा खाना पीना भी बंद कर देगी। कुछ ये बर्फीली हवाएं और ये बर्फबारी देखती, बुलबुल की बच्ची खुद ही मर जाएगी, बुलबुल की बच्ची खुद ही मर जाएगी। या खुदा मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, या खुदा मुझे मौत दे दे। जो सुना से बताने की बात करते हैं। अल्लाह तुम्हें हयाती दे बेटा। बड़े अब्बा कोयला तो खत्म हो गया। अच्छा, अभी उस दिन तो मंगाया था। सर्दियों में कोयला लगेगा ही। अच्छा अब्बा, अब मैं चलता हूँ। सीधे घर जाना बेटा। लेकिन बड़ी अम्मा, मैं तो चमन चाचा के पास जा रहा था। देखो बेटा, दौला बहन फिक्र करती होगी। हाँ। सीधे घर जाना। बड़े अब्बा, मैं दादी को बता कर आया। अच्छा ठीक है, संभल के जाना। जा। अच्छा अम्मा। चाचा, 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 चाचा। अल्लाह रहम। चाचा गजब हो गया। मौला रहम। चाचा गजब हो गया। क्या हुआ सकीना बेटी? चाचा जान, वो प्रताप भाई को उठाकर ले गए। क्यों कुफर बोलती हो बेटा? अरे कुछ मुझे भी तो बता। चाचा जान कहते हैं एक जीप से 2 नकाबपोश उतरे और जबरदस्ती उठाकर ले गए। मगर कहाँ ले गए? अब क्या मालूम कौन थे ये लोग, और प्रताप भाई को कहाँ ले गए। अल्लाह बख्श, जुल्म दिन दहाड़े आते हैं और सबके सामने जिसे चाहते हैं उसे उठा ले जाते हैं। अभी और क्या कुछ देखना बाकी है मेरे मौला। पता नहीं मेरे सादिके के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। भाभी जान न जाने कितने सादिक उनके जुल्म के शिकार हो रहे हैं। पहले एक के दुख में रोती थी, अब 2
दोनों बेटों के दुख में तड़पूंगी मैं। चाची, अब तेरे मेरे रोने से वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? अरे बेटी, क्या उनके बस में है वापस आना? कौन आया? मैं देखती हूँ। अल्लाह इनकी खबर देना मेरे मौला। जी कहिए। जी आप मुझे नहीं जानती, मैं दरअसल प्रताप कॉल की खबर सुनकर आया। कौन है बेटी? मैं हूं अब्बा, वो उस दिन प्रताप के साथ आया था ना। आने दो बेटी। अब्बा सख्त अफसोस हुआ, अपनी बेबसी और बेचारगी का एहसास भी। बरखुरदार, बुरा मत मानना, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो कौन है, और खासकर इन नाखुशवार हालात में। जी मैं आपकी परेशानी समझता हूं। बरखुरदार, इन खतरनाक हालात में एक अजनबी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक दोस्त नहीं, यही कहना चाहते हैं ना आप? बेटा तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम कौन हो? जी मुझे बताने का मौका तो दिया जाए। मैं एक फौजी अफसर था। मैंने 15 साल तक इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। मैंने यहां के लोगों के साथ मिलकर दुश्मन के नापाक इरादों को कई बार नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। तो आप हमारी फौज के सिपाही थे? जी हां, लेकिन मैं इस खत्ते का मुहाफिज भी रहा हूं। मैंने यहां के लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लोहा लिया। लेकिन अब्बू, ना जाने क्यों अब इन बदकार लोगों की अफवाहों और बेबुनियाद खौफ ने यहां के लोगों को हम जैसे लोगों से बदजन कर दिया। बेटा मेरे प्रताप और सादिक का पता तो लगाओ ना। सारे शहर में खौफनाक सन्नाटे और शक व शुबे की फिजा तारी है। मैं जब यहां के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे पता लगा कि पुलिस को 4 लाशें मिली। अल्लाह और अब्बा, ये लाशें उन नौजवानों की हैं जो कई महीनों से लापता थे। या अल्लाह, कहीं मेरा साथ। क्यों ऐसी मनहूस बात सोचती हो सादक की अम्मा? हमें पता तो लगाना चाहिए चलकर। मैं इसीलिए यहाँ आया था, कोई अगर मेरे साथ चले तो। हाँ बरखुरदार, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अल्लाह बख्श भाई, मैं चलता हूँ उनके साथ। मैं भी सादिक को पहचानूंगा ना। अब चलो चाचा, बरखुरदार, तुम यही रुको, अब्बा जा रहे हैं ना? अच्छा तुम कहती हो तो चलिए। चल। दादी भाई ठीक से शनाख्त करना। हाँ भाभी जान, ठीक से शायद। मेरे मौला अल्लाह, मेरा सादिक मुर्दों में ना हो, जख्मियों में हो। अरे दादी की जान, कहाँ मारा मारा फिरता है? कहाँ मारा मारा फिरता हूँ दादी जान? बड़ा प्यारा बच्चा है बुआ। हमारा रफीक बहुत समझदार है बुआ। वो तो ठीक है, पर कभी कभी कुछ पढ़ना लिखना भी तो चाहिए। अब मैं क्या करूँ, स्कूल भी तो बंद है। ठीक ही तो कहता है बुआ। इन हालात में बच्चों का मुस्तकबिल तो खाक में मिल गया है। नहीं नहीं, चमन चाचा भी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाता है? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा ठीक है, चल बहुत रात हो गई, जा जाकर सो जा। जा बेटा, आदा जा। ये कौन आया?
खोजी तुम ये क्या करती? दरवाजा खोलने में इतना देर लगाती? वो मैं डर गई थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। खोजी जब हम होती तो तुम क्यों डरती? ये तुम क्या करती? हमको अंदर आने दे दौला। हाँ, क्यों नहीं? कितनी बार कहा है दरवाजा खुला रखा कर। दरवाजा खुला इन हालात में? अरे हम मुजाहिदों के अलावा किस काफिर में इतना जिगरा है जो इस कर्फ्यू में बाहर निकले? वो तो ठीक है पर खुशी आज तुम ये क्यों? यहाँ हमारी हुकूमत है, भारतीय फौज की पिट्ठुओं की नहीं। मैं तुम दोनों के लिए कहवा लाती हूँ। बस कहवे का वक्त नहीं है। गौर से सुन, आज रात 2 मेहमान आ रही है सरहद पार से। सरहद पार से? अरे क्यों मुझ बूढ़ी को दोज़खी बनाते हो? खुशी मौलवी साहब फरमाती वो मुजाहिद है, दीन का मुहाफिज होती। अरे भारतीय फौज के एजेंटों से, उनके जुल्म और तशद्दुद से हमको बचाने वाले हैं। पर मैं तनहा बूढ़ी इन खतरों से अब और नहीं खेल सकती। मौलवी साहब तो कहते हैं कि दौला बड़ी बहादुर मुस्लिम खातून है। वो तो है पर अब नहीं बचेंगे। ओए, ये कौन? ओए, अंदर कौन है? ओए दौला, ये तूने किन काफिरों को छुपा रखा है? तू मौलवी साहब का एतमाद? नहीं, वो तो शानदार है ना, 2 घर छोड़ के रहता है, मेरा मुंह बोला भाई है, उसी की बहू और बेटा। ओए बाहर निकलो खंजीर को लाद। शराफत से बाहर आ जाओ वरना हम आते हैं। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? लो हम आ गए हैं। बहू को लेकर अंदर जाओ। लेकिन बुआ, मैंने कहा ना, दुल्हन को लेकर अंदर जाओ। अरे हट! तुम अंदर नहीं जा सकते, वो मेरे मुंह बोले भाई की इज्जत है। भाई का इज्जत? कोची तुम क्या बोलती? मुंह बोले भाई की इज्जत का एहतराम करना हर सच्चे मुसलमान का फर्ज है। मौलवी साहब ने भी यही फरमाया है। दौला बीबी, ये लोग काफिर होती। हमें मजबूर मत करो दौला। और सुनो, काफिर को मारना तो सवाब है। सच्चे मुसलमान के लिए पनाह में आए हुए की हिफाजत कारे अजीम है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो दौला? उन्होंने हम दोनों को देख लिया है। और अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। ऐसा ना हो कि मुझे शोर मचाना पड़े या फिर पुलिस को बुलाना पड़े। ये तुमने क्या कहा दौला? क्या कह रही हो तुम? बेहतर इसी में है कि आप लोग यहां से चले जाएं, वरना मौलवी साहब। ठीक है, जा रहे हैं हम यहां से, जा रहे हैं। लेकिन तुमने काफिरों को पनाह दे रखी है। वो काफिर नहीं है, मेरे मेहमान हैं, समझे आप? काफिर है वो। इसका फैसला कौन करेगा? कम से कम तुम लोग नहीं। ठीक है दौला, हम जा रहे हैं। लेकिन सरहद पार से जो मेहमान आ रहे हैं, वो मौलवी साहब का फरमान है कि काम हो जाएगा, उसकी फिक्र मत करो।